हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो क्वेश्चन के साथ में आए हैं काफी इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ वोल्टेजेस निकालने हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड VCE मींस वोल्टेज बिटवीन CE, VEA वोल्टेज बिटवीन EA, VAG वोल्टेज बिटवीन AG, VBG वोल्टेज बिटवीन BG, VDE वोल्टेज बिटवीन DE, VGF वोल्टेज बिटवीन GF, VAH वोल्टेज बिटवीन AH एंड VFB वोल्टेज बिटवीन FB। अब इतने सारे वोल्टेजेस निकालने हैं और एक नेटवर्क दिया हुआ है। जब भी हम लोग केवीएल के न्यूमेरिकल पे काम करते हैं तो हमारा पहला काम ये होता है कि ये जो अननोन करंट है I1 I2 इसको मुझे कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर मुझे किसी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना है तो हम लोग को करंट की वैल्यू का पता होना जरूरी है। क्योंकि वोल्टेज हमको यहाँ पे दो तरीके से दिखाई देते हैं, एक खुद जो वोल्टेज होता है और एक जो करंट और रेजिस्टर से मिलके बनता है उसको भी हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही कमेंट भी करिए। और अगर आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल देखना है तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको सारे न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या हमारे पास में I1 I2 निकालना। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे अप्लाई KVL in loop A, B, C, D and A। ये हमारे पास में लूप है, जो हमारे पास में मेंशन कैसा हो रहा है A, B, C, D, A। लूप एक्चुअली लूप क्या होता है? लूप होता है एक क्लोज पाथ, ठीक है। और वो जो क्लोज पाथ रहेगा उसमें आपको सिर्फ करंट घूमते हुए दिखाई देगा, एक तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अब अगर मैं केवीएल लगा रहा हूं तो हम यहाँ पर मेंशन कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि हमारे पास में I1 कैसा दिया हुआ है, क्लॉकवाइज में दिया हुआ है। और हमको बस ध्यान ये रखना है कि अगर करंट बैटरी में एंटर करेगा और पहले साइन अगर माइनस आया तो रिजल्ट क्या बनेगा? माइनस। और पहले साइन अगर प्लस आया करंट के डायरेक्शन के हिसाब से तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं फिंगर से शो कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर रजिस्टर दिखा, रजिस्टर में अगर करंट एंटर करते हुए दिखाई दिया तो हमारा साइन क्या बनेगा? प्लस बनेगा। सेम चीज देखो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले करंट पे हम लोग चलते हैं। देखो क्लॉकवाइज है, पहले आप वो देखो 20 वोल्ट में एंटर कर रहा है। बताओ पहले कौन सी डंडी है? छोटी डंडी। छोटी डंडी का मतलब होता है माइनस साइन, तो हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? -20। ठीक है, फिर I1 घूम के आ रहा है, फिर कहाँ एंटर कर रहा है? वो 6 ओम में एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है, मैंने बताया रजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो हम लोग साइन क्या लेंगे? प्लस लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, यहाँ पर बन जाएगा 6 और वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 करंट की। फिर I1 घूम के आ रहा है, घूम के आने के बाद में कहाँ एंटर कर रहा है? वो 5 ओम में एंटर कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5 इंटू I1। फिर करंट घूम के आएगा, फिर वो कहाँ पर एंटर कर रहा है? 9 में एंटर कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस 9 इंटू I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब वोल्टेज जो है राइट हैंड साइड में चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग करंट की वैल्यू बनाएंगे। देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से हमारे पास में 9 निकल गया, बाहर में आ गया I1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 हो गया। इनका अगर आप लोग एडिशन करते हो तो देखो इनका एडिशन बनेगा 20I1 इक्वल्स टू आ जाएगा 20। 6 प्लस 5 होता है 11, 11 प्लस 9 होता है 20। देयरफॉर हमारे पास में I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 20। तो I1 का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 1 एम्पियर। देख रहे हैं आप लोग, हमारे पास में I1 निकल चुका है। अब सिमिलरली हम लोग केवीएल कहाँ लगाएंगे? सेकेंड लूप में लगाएंगे। तो अगर मैं सेकेंड लूप देखता हूँ तो सेकेंड लूप देखो कौन है हमारे पास में? EFGHE। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप है हमारे पास में? EFGHE। ठीक है, चलो देखो तो अब यहाँ पर करंट कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो अगेन देखो करंट कहाँ एंटर किया? वोल्टेज में। पहले कौन सी डंडी आई? छोटी डंडी आई। छोटी डंडी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग माइनस लिखो। क्या वैल्यू यहाँ पर? 40 है तो 40 आएगा। फिर करंट घूम के आ रहा है, फिर कौन मिला यहाँ पर? 8 ओम मिला। अब देखो I2 कहाँ एंटर कर रहा है? 8 ओम में, क्योंकि घूम कैसा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है। तो ऐसा घूम के आ रहा है तो अब कौन मिला उसको? 8 ओम मिला। 8 ओम में एंटर करेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस लिखेंगे। ये आ गया 8 और करंट क्या बन गया? I2। फिर करंट घूम के आ रहा है, देखो फिर वो कहां पर एंटर कर रहा है? 5 ओम में एंटर कर रहा है।
एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ एंटर कर रहा है, 5 ओम में एंटर करेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस बन जाएगा 5 इंटू I2। फिर आगे में आया, देखो घूम के, फिर कौन मिला, 7 मिला। 7 में अब I2 एंटर कर रहा है, देखो ऐसा घूम के आ रहा है, घूम के आने के बाद में 7 में जब एंटर करेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 7 इंटू I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। वोल्टेज को भेज देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, यहाँ पर करंट को लिखेंगे, देखो यहाँ से 8 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया, बाहर में कौन आ गया, I2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया, 40 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे हमारे पास में यहाँ पर 40 वैल्यू आती है, इस करंट को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 प्लस 7 कितना होगा, 20। तो ये हो जाएगा 20, I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 40। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो I2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 40 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास में जो I2 की फाइनल वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 2 एम्पियर। ठीक है, अब मेरे पास में I1 भी आ चुका है और I2 भी आ चुका है। अब हम लोग आएंगे हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को उसने क्या बोला, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड VCE। तो सबसे पहले हमको किसको निकालना है, टू फाइंड VCE। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज बिटवीन निकालेंगे C एंड E। अब जरा यहाँ पे C और E को ढूंढो, C कहाँ है, ये दिख रहा है, E कहाँ है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब जरा देखो C और E को पकड़ेंगे तो अब हमको डायरेक्शन कैसे पकड़ना है और कैसे हमको E तक पहुंचना है, उस पर जरा फोकस करिए, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कैसा भी वोल्टेज पूछे, किसी भी तरीके का पूछे, तो आपको समझ में आएगा कि हमको बनाना कैसे है। अब जरा देखिए, सबसे पहले C ढूंढो, कहाँ है, ये C दिखा, यहाँ पर मैंने C को तैयार किया। ठीक है, अब C को कहाँ तक जाना है, E तक जाना है। ठीक है, अब C से रास्ता निकला, पहले कौन मिला, 5 ओम मिला, तो यहाँ पर देखो आप लोग 5 ओम को बनाओ। ठीक है ना, ये बन गया 5 ओम। ठीक, उसके बाद में देखो, फिर वो पहुंचा B पे, देख रहे हैं आप लोग, B पे पहुंचने के बाद में फिर वो 10 वोल्ट पे आया, तो हमारे पास में यहाँ पर कौन बन गया, 10 वोल्ट बन गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको लिखा, 10 वोल्ट को लिखा। ठीक, उसके बाद में वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा, H पॉइंट पे पहुंचा। दिख रहा है यहाँ पे H पॉइंट, आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ। तो अब वो कहाँ पर पहुंचा, H पॉइंट पे पहुंचा। अब हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको पहुंचना कहाँ है, E तक पहुंचना है। अब E के लिए इधर से भी रास्ता जाता है और ऐसा भी रास्ता जाता है घूम के, समझ में आया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मुझे रास्ता बनाना है तो मुझे किसको देखना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये I2 देख रहे हो ना, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब E के लिए रास्ता कौन बता रहा है, मुझे I2 बता रहा है। तो जैसे ही मैं H पे आऊंगा तो मैं इस I2 को पकड़ लूंगा, और I2 को पकड़ के जब मैं चलूंगा तो पहले कौन मिलेगा, मुझे G मिलेगा। तो G तक पहुंचने के लिए यहाँ पर कौन मिला, मुझे 7 ओम मिला। यहाँ पर आ गया G, देख रहे हैं आप लोग। G से फिर हम लोग कहां पर गए, F में गए। तो यहाँ पर हमारे पास में F में आने के लिए यहाँ पर बैटरी मिल गई हमको, कितनी मिली, 40 वोल्ट की। ये बन गया मेरे पास में F, कंसेप्ट समझो। फिर F से हम लोग कहां पर आए, E पर आए। तो अब मैं इस पॉइंट पर E पे आ चुका हूं, और यहाँ पर मुझे एक रजिस्टर मिला। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 8 ओम है, और ये आ गया मेरे पास में E। तो रास्ता देख रहे हैं आप लोग कैसा बना, C से निकले, 5 ओम पे गए, B से होते हुए 10 वोल्ट पे आए, फिर कहां पहुंचे, H पे पहुंचे, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में मुझे E तक जाना था, मैंने किसको पकड़ा, करंट I2 के डायरेक्शन को पकड़ा, और ये पकड़ के मैं सीधा कहां पर आ गया, E पे आ गया। अब जरा देखो, हमको बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। किसके बीच का निकालना है, C से E के बीच का निकालना है। इसका मतलब मुझे हर एक रेजिस्टेंस का करंट भी पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 5 ओम लगा। अब एक करंट देखो ऐसा घूम के आ रहा है, आ रहा है ना, ऐसा घूम के। जब ऐसा घूम के आ रहा है तो मतलब करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जा रहा है मतलब 5 ओम का जो करंट है वो कैसा है, डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, I1 हो गया। ठीक, अब 7 ओम की बात करेंगे तो 7 ओम के लिए करंट देखो ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरीके से कुछ एंटर कर रहा है करंट I2 का। ठीक है ना, उसके बाद देखो ऊपर से E तक पहुंच रहा है तो ऐसा घूम के आएगा। तो अगेन देखो I2 का डायरेक्शन ये मिला, मतलब 8 ओम में से I2 जा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमको करना क्या है, वोल्टेज निकालना है C और E के बीच का। हम लोग पकड़ेंगे डायरेक्शन। अब यहाँ देखो, C से मैं E तक जा रहा हूँ, ये C पर हूं मैं, C से मैं निकला, ठीक है, E तक के लिए। तो देखो मैं कहां पहुंचा, 5 ओम में पहुंचा। अब मेरे पास में जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर वोल्टेज का डायरेक्शन, ठीक है, वोल्टेज का डायरेक्शन अगर ऊपर जा रहा है और करंट का डायरेक्शन अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब मुझे रिजल्ट क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और ये बन जाएगा 5 इंटू I1। ठीक है, अब जरा देखो,
डायरेक्शन ऐसा घूम के फिर इस साइड में आया, इधर में आया तो कौन मिला उसको 10 वोल्ट मिला। तो बताओ पहले कौन सी डंडी मिल गई, बड़ी डंडी मिल गई। बड़ी डंडी का मतलब होता है प्लस साइन, बड़ी डंडी का मतलब क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये बन जाएगा 10। उसके बाद में देखो फिर जो डायरेक्शन है वोल्टेज के लिए वो फिर ऐसा होते 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 ये साइड में आया, ये साइड में आया तो कौन मिला उसको 7 ओम मिला। अब यहाँ पर देखो I2 का डायरेक्शन और ये जो वोल्टेज के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला है दोनों कैसे हैं, सेम है। सेम है तो यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा हमारे पास में, प्लस बनेगा, ये लिखेंगे 7, ये हो जाएगा इंटू I2 हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखो फिर डायरेक्शन ये साइड में टर्न हुआ, इधर में टर्न हुआ हमारे पास में, और ये डायरेक्शन कहां से शुरू हुआ था, सी से। देखो सी से गया बी पे, बी से गया एच पे, एच से वो कहां पे जा रहा है, ई तक जा रहा है। तो जो जो बीच बीच में एलिमेंट आ रहे हैं वो उसको कवर करते हुए जा रहा है। अब यहाँ से देखो वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो कौन मिला 40 वोल्ट। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। माइनस कैसे पहचाने, क्योंकि छोटी डंडी है, छोटी डंडी की वजह से यहाँ पर हम लोग साइन ले लेंगे माइनस का। वोल्टेज कितना है 40। फिर आगे में देखो हमारे पास में फिर से की डायरेक्शन बढ़ा, डायरेक्शन बढ़ के ये साइड में आया, ये साइड में आया तो कौन मिला उसको 8 ओम मिला। अब जरा देखो हमारे पास में जो वोल्टेज के लिए डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। सेम आ गए तो हम लोग यहाँ पे साइन क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। प्लस लेंगे, बताओ कितनी वैल्यू यहाँ पे 8 ओम है, पर करंट कौन आ गया, I2 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर वैल्यू को अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -5। I1 की वैल्यू कितनी निकाले, 1 निकाले, यहाँ पे 1 पुट करो, ये बन गया 10 7। I2 की वैल्यू कितनी निकाले, 2 निकाले, यहाँ पे 2 पुट करो, -40 प्लस यहाँ पर 8 आ गया, और I2 की वैल्यू अगेन हमारे पास में कितनी है, 2 है। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के बाद देखो वैल्यू क्या आएगी, -5u प्लस 10 प्लस 14 -40 प्लस 16। अगर आप ये सारी वैल्यू को कैल्सी में डालते हो, देखो जैसे मेरे पास में कैल्सी है, अगर आप सारी वैल्यू को कैल्सी में डालते हो तो आपके पास में एक वैल्यू आएगा +14 -40 प्लस 16। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी -5 वोल्ट। समझ में आ रहा है, तो इसके पास में आपके पास में आंसर कितना बताएगा, ये -5 वोल्ट। ये वैल्यू किसकी आ गई, VCE की आ गई। तो ये हो गया आपके पास में पहला सॉल्यूशन। समझ में आया। अब सिमिलरली हम लोग किसको निकालेंगे, वोल्टेज बिटवीन E A को निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक पार्टीशन बना देते हैं आप लोग के समझने के लिए। ये पार्टीशन बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, टू फाइंड वोल्टेज बिटवीन, कौन सा है हमारे पास में, E A के बीच का। अब जरा E ढूंढो कहाँ है, ये E है, ठीक है, और A कहां पर है, A यहां पर है। तो अब हमको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो देखो। सबसे पहले E को बनाएंगे, ये E से A तक आना, देख रहे हैं ना आप, E से कहां तक आना है, A तक के। तो सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगा, E को बनाऊंगा। तो ये मैंने बनाया E, ठीक है। अब E से मैं A तक आ रहा हूं, देखो E से A तक आ रहा हूं तो पहले कौन मिला, 5 ओम मिला। तो यहां पर मैंने लिखा 5 ओम, ठीक है ना, ये बन गया 5 ओम। कौन से पॉइंट पे आया, वो H पॉइंट पर आया, ठीक है। फिर एस से वो कहां पर गया, बैटरी पे गया। तो यहां पर मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी कितनी हमारे पास में 10 वोल्ट की है, तो यहां पर मैंने 10 वोल्ट लिखा। उसके बाद में वो कहां पर आया, बी पॉइंट पे आया। तो यहां पर हम लोगों ने बी पॉइंट लगा दिया, देख रहे हैं आप लोग, ये बन गया हमारे पास में बी पॉइंट। उसको कहां तक आना था, ई से ए तक आना था। तो ई से वो ए तक आ रहा है, जरा देखो। अब ई से ए तक आ रहा है तो मैं ए तक कैसे लेके आऊंगा वो देखो जरा। इस बी पॉइंट पर आया, एक तो ए यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, समझ में आया। एक तो मुझे एक ये रास्ता दिख रहा है ए तक आने का। तो हम लोग क्या करेंगे, रास्ता पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, करंट के डायरेक्शन का। तो अब जैसा देखो मैं बी पर आया हूं तो मुझे करंट का डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो अब मुझे ए तक आना है तो मुझे ये पूरा घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन किसका पकड़ा, I1 का। तो अब देखो बी से मुझे कौन मिलेगा, यहाँ पे 5 ओम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कौन मिलेगा, 9 मिलेगा, ये समझ में आया। फिर 9 से कौन मिलेगा, मुझे बैटरी मिलेगी, ये आ गई बैटरी, ठीक है। उसके बाद में मुझे कौन मिलेगा, यहाँ पे ए मिलेगा। तो ये हमारे पास में हो गया रास्ता कहां तक पहुंचने का, ए तक पहुंचने का। हम लोग वैल्यूज लिख देंगे, ये मेरे पास में 5 ओम है, यहाँ पर मेरे पास में 9 ओम है, और यहाँ पर मेरे पास में कितनी वोल्टेज की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब जरा देखो डायरेक्शन जो है ई से ए तक आने का वो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, मतलब ये पूरा रास्ता जो है ए पर आके खत्म हो रहा है। अब हमको यहाँ पर देखना क्या है कि कौन से रजिस्टर का कौन सा करंट है। जरा देखो तो ई से मैं ए तक आ रहा हूं, तो जब मैं ई से ए तक आ रहा था तो ये देखो करंट कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर करंट ऐसा डाउनवर्ड आया ना 5 ओम में, तो यहाँ पर हमारे पास में देखो यहाँ का करंट कैसा डाउनवर्ड, ये क्या बन गया हमारे पास में I2।
ठीक, उसके बाद में हम लोग देखो 10 वोल्ट में जा रहे हैं, यहां से इस तरीके से टर्न किया। अब जरा हम लोग 5 ओम में आए। अब 5 ओम का मुझे करंट पता करना है। जरा देखो ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब 5 ओम का करंट कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। डाउनवर्ड रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ गया, I1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 9 ओम में आएंगे, क्लॉकवाइज में ही घूम रहा है तो ये हमारे पास में I1 का डायरेक्शन हो गया। ठीक, और फिर ये डायरेक्शन पकड़ के वो कहाँ पे चला जा रहा है, ए के पास में। तो ये हमने डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब जरा देखो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। किसके बीच का, ई एंड ए के बीच का। चलो हम लोग रास्ता बनाते हैं ई से ए तक के। देखो ई से मैं चला, पहले कौन मिला, 5 ओम मिला। मैंने बताया था अगर रजिस्टर में करंट एंटर करता है तो हम लोग साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो जरा देखो मैंने यहाँ पे साइन के ले लिया, प्लस ले लिया। यहाँ पर आ गया 5U, करंट क्या उसका, I2। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखो ये बढ़ते 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 ये इधर में गया, कौन मिला उसको, बैटरी मिली। बैटरी मिली, पहले कौन मिला, छोटी डंडी। छोटी डंडी के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, माइनस साइन। यहाँ पर माइनस यूज करो, वैल्यू कितनी है वहां पे 10 वोल्ट, 10 लिखा। फिर देखो ये देखो डायरेक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ऐसा घुमा, घुमा यहाँ पे। अब जरा देखो ये करंट कहाँ पर एंटर कर रहा है, 5 ओम में। मतलब जो डायरेक्शन है 5 ओम से होते हुए गुजर रहा है। तो अभी हमारा डायरेक्शन देखो और करंट का डायरेक्शन देखो, दोनों कैसे हैं, सेम। और जब दोनों भी डायरेक्शन सेम रहेंगे, यानी हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम रहा तो आंसर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो जैसे ही डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम दिखे, यहाँ पर क्या लगा दो, प्लस लगा दो। वैल्यू क्या है इसकी, 5 है, और इसका करंट क्या हमारे पास में, I1 है। ठीक है, फिर आगे में हम लोग घूमते आए, फिर डायरेक्शन ये साइड में आया। अब जरा देखो डायरेक्शन जो 9 ओम में से होके जा रहा है, पर 9 ओम का करंट और ये जो हमारे पास में वोल्टेज का डायरेक्शन दोनों भी कैसे है, सेम है। सेम है तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगी, 9 इंटू I1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो डायरेक्शन हमको ए तक पहुंचाना था, हम लोग ए के लिए निकले। ए के लिए निकले तो अभी देखो मेरे को छोटी डंडी मिल गई पहले। छोटी डंडी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 20 है। और फाइनली हमारा डायरेक्शन किसको जाके मिल गया, ए को जाके मिल गया। मतलब वोल्टेज बिटवीन ई ए के लिए ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमने करंट निकाला था उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 5। I2 की वैल्यू बताओ कितनी निकाले हम लोगों ने, 2 एम्पियर निकाला। तो यहाँ पे 2 रखो, माइनस 10 आ गया, प्लस 5। I1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे 1 रखो, प्लस 9। I1 की वैल्यू 1 है, माइनस क्या हो जाएगा 20। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 5 2 10, माइनस 10 प्लस 5U प्लस 9 माइनस 20। समझ में आ रहा है, ये 10 आ गया, ये माइनस 10 है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20। देयरफॉर जो वोल्टेज बिटवीन ई ए निकलेगा आपके पास में, तो अगर आप लोग इसको कैलसी में डालते हो तो आपके पास में एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा, देखिए जरा, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 10 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 20। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस 6 वोल्ट। कितना आया हमारे पास में, माइनस 6 वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास में, वोल्टेज बिटवीन ई ए की। ठीक, सिमिलरली हम लोग किसको निकालेंगे, वोल्टेज बिटवीन ए जी को निकालेंगे, है ना। तो अब वोल्टेज बिटवीन ए जी को निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर फिर से एक पार्टीशन बना रहे हैं आप लोग के समझने के लिए। ठीक, ये सारा कुछ मैं मिटाऊंगा क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज हमारे पास में एक साथ निकलेगी नहीं। तो आप लोग क्या करिएगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कॉपी में इसको लिख रहे हैं तो पॉज कर करके इसको आप लोग लिखिए, ताकि अगर मैं मिटा भी दूं तो आपके पास में ये दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास में अभी क्या निकालना है हमको, वोल्टेज बिटवीन ए जी। मतलब ये दोनों निकल चुके हैं, अभी हम लोग तीसरे पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड वी ए जी। अब जरा देखो वोल्टेज किसके बीच का निकालना है, ए और जी का। तो पहले किसको ढूंढोगे, ए को, बाद में किसको ढूंढना है, जी को। तो ए देखो कहां पर, ये ए दिखा, और जी कहां पर है, ये जी दिखा। तो मुझे अभी ए से जी तक का रास्ता बनाना है। तो सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगा, ए को। तो ये ए देख रहे हो, ये मैंने ए बनाया। ठीक है, ये ए हो गया। अब ए से मुझे जी तक जाना है तो पहले 6 ओम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 ओम लगाओ। ठीक है, ये बन गया 6 ओम। ठीक, आगे हम लोग आ रहे हैं, जी तक पहुंचना है। बी पे आया, बी से देखो फिर कौन मिला, उसको 10 वोल्ट की बैटरी मिली। तो यहाँ पर आप लोग 10 वोल्ट की बैटरी बनाओ। ठीक, उसके बाद में फिर आप कौन से पॉइंट पे आए, एच पॉइंट पे आए। लेकिन आपको जाना कहाँ है, जी तक जाना है। अब देखो जी तक जाने के दो रास्ते, एक तो ये रास्ता है, एक तो ये रास्ता है। लेकिन हम लोग कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, जो करंट का डायरेक्शन रहेगा। करंट का डायरेक्शन कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वो बता रहा है कि रास्ता जी तक जाने का ये है। तो यहाँ पर जब हम लोग जी तक पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 7 ओम है। और ये पहुंच गया आप लोग जी तक के। ठीक है, अब जरा देखिए
हमको बस ये जानना है कि हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में। तो जरा देखो, ये जो 6 ओम में करंट कैसा घूम रहा है, ये जो लूप का करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब 6 ओम में करंट कुछ ऐसा एंटर करेगा, ऐसा एंटर करेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी कैसा शो करेंगे, I1 को इस तरीके से शो करेंगे। 7 ओम में जा रहे हैं, 7 ओम में देखो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि कुछ इस तरीके से करंट एंटर किया होगा तब ऐसा घूम रहा है। तो हमारे पास में करंट किसका बन गया, I2 का बन गया। ठीक है ना। अब जरा देखो डायरेक्शन हमको कहां से कहां तक जाना है, ए से लेके जी तक जाना है। हमारे पास में वोल्टेज का डायरेक्शन तैयार हुआ, देखो पहले ऐसा गया डायरेक्शन, तो पहले कौन मिला, 6 मिला। जब हम लोगों ने मेंशन किया यहाँ पे कि हमको VAG निकालना है, तो करंट का डायरेक्शन और ये वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा निकला, सेम सेम निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 6 इंटू I1। फिर देखो यहाँ से ऐसा एंटर किया उसने करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में, जब एंटर किया तो पहले कौन सी डंडी मिली, बड़ी डंडी मिली, बड़ी डंडी मिली तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है। फिर देखो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आया, जब इस तरीके से आया तो हमारे पास में I2 का डायरेक्शन और वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा था, सेम था। सेम था तो दोनों डायरेक्शन सेम होने का साइन क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे। रजिस्टर कितना 7 ओम है और उसका करंट कितना है, I2 है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर जरा देखिए हमारे पास में क्या बनेगा, 6। I1 की वैल्यू कितनी निकाले आप लोगों ने, 1 एम्पियर निकाला है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, प्लस 10 प्लस 7, I2 का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6 प्लस 10 प्लस 14, तो आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 30 वोल्ट। तो ये आंसर किसका निकला हमारे पास में, VAG का आंसर निकला। कितना निकल गया, 30 वोल्ट। ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है। तो हमारे पास में 3 क्वांटिटी तो निकल चुकी है, कौन कौन सी, VCE, VEA और VAG। अब हमारे पास में रिमेनिंग जो बचे हैं इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाला हूं और रिमेनिंग सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे में। तो जैसे मेरे पास में VAG निकला, हम लोग नेक्स्ट इसके लिए बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूं, तो देखिए कैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे फोर्थ वन हमारे पास में क्या रहेगा, टू फाइंड VBG। अब VBG में निकालने जा रहा हूं, सबसे पहले किसको ढूंढोगे, B को ढूंढना। फिर B से रास्ता कहां तक निकालोगे, G तक के। B ढूंढो पूरे सर्किट में कहां है, ये दिखा B। तो यहाँ पर हम लोगों ने B को तैयार कर दिया, ये बन गया हमारे पास में B। और जाना कहां तक है, हमको G तक जाना है। G ढूंढो कहां है, ये G है। ठीक है। B से निकले, पहले कौन मिला हमको, 10 वोल्ट मिला। तो यहाँ पर आप लोग 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो। ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास में 10 वोल्ट। उसके बाद में वो कहां पर आया, एच पॉइंट पर आया, ये एच पॉइंट हो गया। मुझे कहां तक जाना है, जी तक के। अब जी तक जाना है, 2 रास्ते हैं। रास्ता किसका पकड़ूंगा, जो करंट का डायरेक्शन देगा। तो करंट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जी का रास्ता ये बन गया। ये हो गया हमारे पास में जी। ठीक है। लेकिन बीच में कौन आ गया हमारे पास में, रजिस्टर आ गया। तो ये रजिस्टर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है, 7 ओम। अब हमको ये देखना है कि मुझे इनके बीच का वोल्टेज निकालना था। तो मुझे 7 ओम का करंट पता होना चाहिए, और करंट कौन है यहाँ का, I2 है। और I2 देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ गया, I2 आ गया। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, देयरफॉर वोल्टेज बिटवीन B टू G क्या बनेगा, देखो वोल्टेज का डायरेक्शन कुछ ऐसा निकला। जब निकला तो पहले कौन बड़ी मिली हमको, बड़ी डंडी मिली। बड़ी डंडी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, वोल्टेज कितना है यहाँ पर 10 है। फिर आगे हम लोग गए, आगे जाने के बाद में देखो वोल्टेज का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन दोनों कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे सेम दिख रहे। साइन क्या लिखेंगे, प्लस, ये बनेगा 7 और ये क्या हो जाएगा, I2। ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 प्लस 7, I2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वोल्टेज बिटवीन BG निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 24 वोल्ट। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में आंसर। ये चीज समझ में आया आपको। तो ये हो गया, देखो 10 प्लस 14 कितना हो गया, 24 हो गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है हमारे पास में, जैसे ही हमारे पास में VBG निकल गया, उसके बाद में हम लोग काय में आएंगे, VDE में आएंगे। अब VDE में आएंगे हम लोग फिर से मेंशन करेंगे, टू फाइंड VDE, ये 5वीं टर्म है हमारी। ठीक है ना। अब VDE में आ रहे, अब पहले हमको किसको ढूंढना है, D को ढूंढना है, बाद में किसको ढूंढेंगे, E को। D देखो कहाँ है, ये D दिख रहा। E देखो कहाँ है, ये E दिख रहा। तो हम लोग सबसे पहले किसको बनाएंगे, D को बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, D लिखा। अब मुझे कहाँ तक आना है, E तक आना है।
ई तक आने के लिए देखो मैं रास्ता पकड़ा, पहले कौन मिला मुझे, 9 ओम मिला, तो यहाँ पर मैंने 9 ओम लिखा, ठीक है ना, ये बन गया 9 ओम। उसके बाद मेरे को सी पे आने के बाद में फिर हम लोग कहाँ पर पहुंचे, 5 पे पहुंचे, ये हमारे पास में यहाँ पर कौन आ गया, 5 आ गया, ठीक है, कंसेप्ट समझो। हाँ, मुझे कहाँ तक आना है, ई तक आना है। फिर 5 के बाद में देखो बी पे पहुंचने के बाद में हम लोग कहाँ पर आए, 10 वोल्ट की बैटरी पे आए, 10 वोल्ट की बैटरी पे हम लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, ई तक पहुंचने के लिए फिर मैं एच पे आया, तो मैं ये एच पॉइंट पर आ गया, ठीक। अब मुझे कहाँ पर आना है, ई पर आना। अब ई पे आने के लिए दो रास्ते हैं इस पॉइंट से, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्शन किसका पकड़ेंगे, करंट के हिसाब से, तो मुझे ऐसा पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 7 ओम आ जाएगा, ठीक है। 7 ओम के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास में एक बैटरी आएगी, देख रहे हैं आप लोग, वो बैटरी कितने की है, 40 वोल्ट की है। उसके बाद देखो फिर कौन आएगा, 8 ओम आएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास में 8 ओम आ गया, देख रहे हैं आप लोग, और 8 ओम के बाद में फिर कौन आ गया, ई आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू किसकी आ गई, ई के लिए। तो देखो जरा रास्ता कितना लंबा दिख रहा है, डी से ई तक जाना था, देख रहे हैं आप लोग, डी से ई तक जाना था, डी से निकले हम लोग बराबर, देखो हाँ, डी से निकले 9 ओम मिला, फिर 5 ओम मिला, फिर 10 वोल्ट मिला, करंट का डायरेक्शन पकड़ा, 7 ओम मिला, फिर 40 वोल्ट मिला, बाद में देखो ई तक पहुंचते पहुंचते हमको 8 ओम भी मिल गया। अब हमको हर एक रजिस्टर का करंट पता करना है। तो 9 ओम का करंट देखो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो 9 ओम में करंट कुछ ऐसा एंटर कर रहा है I1 का, है ना, तो ये हमारे पास में हो गया I1 का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो 5 ओम का डायरेक्शन देखना है हमको, तो 5 ओम के डायरेक्शन में देखो हमारे पास में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 5 में एंटर करा, तो ये हो गया मेरे पास में अगेन I1 का डायरेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग इधर आएंगे, तो यहाँ पर देखो I2 कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 7 ओम में से I2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पर 8 ओम में भी देखो I2 का डायरेक्शन कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि पूरा कैसा घूम के आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वोल्टेज कहाँ का निकालना है, डी से ई के बीच का निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे Therefore वोल्टेज बिटवीन डीई। जरा देखो तो, सिंपल सा लॉजिक है, डी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वोल्टेज का डायरेक्शन, जब मैं इधर से चालू किया, देखो मेरे पास में जो डायरेक्शन है वोल्टेज का वो और I1 का डायरेक्शन दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट। जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट दिखाई देते हैं हम लोग साइन क्या लेते हैं, माइनस का। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 9 ओम है, उसका करंट क्या बन गया, I1। फिर देखो डायरेक्शन कुछ ऐसा गया, जब ऐसा गया तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन जा रहा है ऊपर, I1 का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन अगेन कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट तो साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ये बनेगा 5u, और इसका करंट क्या बन जाएगा, I1। फिर देखो करंट वोल्टेज का डायरेक्शन फिर ये साइड से इधर गया, जब इधर गया तो हमारे पास में देखो पहले कौन मिली, बड़ी डंडी मिली, बड़ी डंडी मिली तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास में 10 वोल्ट, ठीक है। फिर देखो वोल्टेज का डायरेक्शन ये साइड में गया, तो हमारे पास में डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, सेम आ गए, तो हम लोग लेंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसका करंट क्या बनेगा, I2 बनेगा। फिर देखो फिर वोल्टेज का डायरेक्शन ये साइड में गया, अब डंडी कैसी मिल गई, उसको छोटी मिल गई, छोटी डंडी मिली तो हम लोग माइनस लेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 40 बन जाएगा, ठीक। फिर आगे हम लोग जा रहे हैं वोल्टेज का डायरेक्शन, फिर ये साइड में आया, अब जरा देखो ये डायरेक्शन वोल्टेज का और I2 का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, सेम है, इसलिए 8 ओम की वैल्यू कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, बनेगा 8 इंटू क्या हो जाएगा, I2। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद में जरा देखो हमारे पास में क्या बनेगा, ये आ गया -9, I1 की वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट किया था, 1 पुट करेंगे, माइनस ये हो गया 5, I1 की वैल्यू 1 है, प्लस बनेगा 10 प्लस 7, I2 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, ये हमने 2 कैलकुलेट किया I2 का वैल्यू, माइनस यहाँ पर आएगा 40 प्लस यहाँ पर बनेगा 8, I2 का वैल्यू कितना 2 है, सॉल्व करेंगे, -9 -5 प्लस 10, 7 2 हो जाएगा 14, -40, 8 2 हो जाएगा 16। ये सारी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, कैल्सी में रखेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू किसकी निकलेगी, VDE की। जैसा कि आप कैल्सी देख रहे हैं, इसमें हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखो पहली वैल्यू कितनी है, -9 है, फिर -5 है, प्लस 10 है, प्लस 14 है, ठीक है ना, -40 है, उसके बाद में कितना है, प्लस 16 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -14 वोल्ट। कितना आ गया हमारे पास में, -14 वोल्ट आ गया, ठीक है। रीचेक एक बार कर लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा, -9 -5 प्लस 10 प्लस 14 -40 प्लस 16। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास में VDE भी कैलकुलेट हो गया। अब ये 3 वैल्यू बच गई हमारे पास में, कौन, VGF, VH और VFB। इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पार्टीशन बना रहे हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। अब पार्टीशन बनाएंगे तो कैसा होगा, देखो हमारे पास में यहाँ पर हम लोग अभी आ रहे हैं नेक्स्ट इसके लिए, कौन सा, वोल्टेज बिटवीन GF। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, टू फाइंड वोल्टेज बिटवीन GF।
अब जी ढूंढो कहाँ है, ये जी है, ठीक है, और ये कौन है, एफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जी को बनाएंगे, देख रहे हैं आप लोग, फिर किसको बनाएंगे, एफ को। तो जी से एफ तक पहुंचने के लिए हमको बस एक ही एलिमेंट मिल रहा है, जिसकी बैटरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, वो कितनी है, 40 वोल्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन कुछ इस साइड से जा रहा है, जी से लेके एफ तक। तो पहले कौन सी डंडी मिल गई हमको, माइनस की मिल गई, समझ में आया ना। तो अब माइनस की मिल गई, तो हम लोग यहाँ पर देखो कैसे मेंशन करेंगे, देयरफॉर VGF इक्वल्स टू माइनस, और वोल्टेज कितना है 40, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 40। तो देखो मेरे पास में यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया वोल्टेज बिटवीन GF का, समझ में आया आपको। अब हम लोग काय के लिए आएंगे, वोल्टेज बिटवीन AH के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड वोल्टेज बिटवीन AH। चलो ढूंढो, A को ढूंढो कहाँ है, ये A है, H को ढूंढो कहाँ है, ये H है। अब इसको हमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A बनाएंगे, ये A बना, मुझे कहाँ तक आना, H तक आना। देखो A से निकला मैं तो कौन मिला, 6 ओम मिला, फिर H तक आने के लिए मुझे 10 वोल्ट की बैटरी मिली। तो यहां से हम लोगों ने देखो यहाँ पे 6 ओम बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो B पर पहुंचे, फिर कौन मिली, बैटरी मिल गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी लगा दिया, ठीक, बैटरी कितनी हमारे पास में 10 वोल्ट की है, और वो कहां पर आ गया, एच पे आ गया। तो ये हमारे पास में हो गया एच पॉइंट। मुझे किसके बीच का वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज बिटवीन ए टू एच का। अब यहाँ पे रिजल्ट देखो कैसा हो रहा है। अगर मैं 6 ओम देखता हूँ, करंट देखो ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो 6 ओम का करंट कैसा देखो यहाँ पर एंटर करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, समझ में आया। अब जरा देखो, बस एक ही रजिस्टर था इसलिए मैंने एक ही करंट का यूज किया हुआ है, बाकी तो मेरे पास में वोल्टेज दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जब मेरा वोल्टेज का डायरेक्शन शुरू हुआ तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रहा है, कहां तक जाना है उसको, एच तक जाना है। तो अब मेरे पास में I1 का डायरेक्शन और ये वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। सेम है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये बनेगा 6 इंटू I1। फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो देखो पहले बड़ी डंडी मिल गई, तो हम लोग क्या लेंगे प्लस, ये क्या हो गया हमारे पास में 10 हो गया। उसके बाद में वो कहाँ पहुंच गया, एच पे पहुंच गया। वैल्यू को पुट करेंगे, 6 I1 की वैल्यू देखो आपने कैलकुलेट करके रखी, कितना है, 1 एम्पियर है। तो यहाँ पर 1 लगाओ, 10 वोल्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में 10 जैसा का वैसा, 6 और 10 कितना हो गया, 16 वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी निकल गई हमारे पास में, वोल्टेज बिटवीन AH की निकल गई। ये चीज समझ में आया, मतलब मेरे पास में अभी AH भी कैलकुलेट हो गया। अब मुझे किसको निकालना है, मुझको निकालना है अभी वोल्टेज बिटवीन F टू B को, ठीक है ना। अब वोल्टेज बिटवीन F टू B को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से किसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जगह नहीं है। और आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले इसको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड टू फाइंड कौन रह गया हमारे पास में अभी, वोल्टेज बिटवीन एफ बी, वोल्टेज बिटवीन एफ बी, ठीक है। अब सबसे पहले एफ ढूंढो, पूरे नेटवर्क में एफ का है, ये रहा एफ। पहले एफ को डिजाइन करेंगे हम लोग, ये बन गया एफ। एफ से मुझे कहां तक आना, बी तक आना है। अब जरा देखो, एफ से बी तक आना है, फिर से कि हमारे पास में कंफ्यूजन क्या हो गया। अब मैं एफ से बी तक आ रहा हूं, तो मैं रास्ता किसके हिसाब से बनाऊंगा, करंट के हिसाब से बनाऊंगा। यहाँ देखो एफ से बी तक आ रहा हूँ, पहले कौन मिला, 8 ओम मिला, तो यहाँ पर आप लोग 8 ओम लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद में फिर देखो ये साइड से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमको कौन मिल गया, 5 ओम मिल गया, यहाँ पर 5 ओम लगा दो, ठीक है। फिर हम लोग आ गए इस पॉइंट पे, एच पॉइंट पे आ गए, ठीक। बी तक मुझे आना है, ये बी है यहाँ पे। तो एस से आने वाले मुझे बैटरी मिलेगी यहाँ, तो यहाँ मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, और ये सीधा कहाँ पर आके मिल गया, बी पर आके मिल गया। तो ये हो गया हमारे पास है बी पॉइंट, ठीक है ना। 8 ओम का अगर मैं करंट देखता हूं, तो जरा देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब करंट कुछ ऐसा एंटर करेगा I2 का, ठीक है। सेम चीज इधर भी I2 का इस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है ना। इधर तो रेजिस्टर है नहीं, तो मुझे 8 ओम और 5 ओम का करंट मिल चुका। अब यहाँ देखो, हमको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। देयरफॉर वोल्टेज बिटवीन एफ बी, यहाँ साइड में बना रहा हूं मैं, जरा देखो यहां से वोल्टेज का डायरेक्शन निकला निकला। तो अब देखो डायरेक्शन जो है और I2 का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, सेम है। साइन क्या लेंगे, प्लस, रजिस्टर कितना 8 है, करंट क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक। उसके बाद में देखो डायरेक्शन कुछ ऐसा टर्न हुआ। अब यहाँ पर देखो ये I2 का डायरेक्शन और ये वोल्टेज का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, सेम है। फिर से क्या लोगे, प्लस, रजिस्टर कितना 5 है, इसका करंट क्या बनेगा, I2 बनेगा। देन उसको बी तक जाना था, वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में आया। अब उसको देखो पहले कौन मिल गई, छोटी डंडी मिल गई, क्या लेंगे, माइनस लेंगे।
वैल्यू कितना उसका 10 है तो 10 लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, ये हो गया 8। I2 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कितनी की है, कितना है 2 है, प्लस 5 यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस कितना आएगा 10, सॉल्व करेंगे 16 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया 16 वोल्ट। मेरे पास में वोल्टेज बिटवीन एफ बी कितना आ चुका है 16 वोल्ट आ चुका है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको सारे टाइप से वोल्टेज निकालना मैंने आज सिखा दिया, ठीक है ना। आपको कोई भी दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज निकालने के लिए अगर बोलता है तो आपका पहला काम क्या है कि ये देखना कि पहला टर्मिनल कौन है, उसको पहले पॉइंट कर दो, फिर दूसरे टर्मिनल तक आपको जाना है, फिर दूसरे टर्मिनल को आप देखो कि रास्ता कैसा बन रहा है, और रास्ता कौन बताएगा आपको, करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल बहुत पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।